गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 22 ऑफ नवंबर और सुबह का वक्त है और इग्नोर माय फेस को आज रात को ठीक से सोई नहीं हूँ। पता नहीं रात में अच्छे से नींद ही नहीं आया और बस अभी बना रही हूँ फ्राइड राइस, मतलब वही मिक्स वेजिटेबल वाला राइस, क्योंकि और कुछ खाने पीने का मन नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर मैं मम्मी के साथ चली गई, मतलब इनकी मम्मी के साथ चली गई हॉस्पिटल डॉक्टर से दिखवाने के लिए, क्योंकि हमें ऑपरेशन का डेट वगैरह लेना था। सो हम लोग यहाँ आते हैं ज्योतिपुंज में। डॉक्टर शिप्रा है, वो अभी सारा हैंडल करती हैं केसेस। सो ये है हिस्ट्री रूम, जहाँ पे आप पहले आपका हिस्ट्री होगा। एंट्री के जस्ट 2-3 रूम के बाद ये वाला रूम है और उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होता है। ये आपका कैश काउंटर है और एक दिन पहले आप नंबर लगाओ। सो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, आप लोग भी विज़िट करना। बाप रे, कितना टाइम लगाएगी। और फिर यहाँ पे मैं ऐसे ताले लगा रही थी और ये शूट कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अब जाके शूट करा। So hey guys, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 24 ऑफ नवंबर और मैं 2-3 दिन बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न, नॉट हेल्थ इश्यूज, नॉट बट मैं भागा दौड़ी में थोड़ा बिजी थी बाबू की दादी को लेके, क्योंकि उनका ऑपरेशन होना है जैसा मैंने बताया था। तो उनको ही लेके मैं बिज़ी थी और तो मैं उस बीच में व्लॉग वगैरह बनाना सही नहीं समझी, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए और मैं नहीं चाहती कि हर चीज़ छोटा छोटा चीज़ में शेयर करूं, मतलब करूं उनको लेके, मतलब फैमिली को मैं इन सब व्लॉगिंग से थोड़ा दूर रखना चाहती हूँ। मतलब मेरी लाइफ देखो, आप मेरे थ्रू उनकी लाइफ देखो, बट उनकी लाइफ में ऐसे नहीं दिखाना चाहती। सो दैट्स वाई। तो उसमें ही 2-3 दिन में बिज़ी थी। वगैरह होने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। मम्मी बाकी देख रही है, बाबू को नहला वहला रही है, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज तो थर्सडे है तो कुछ नॉनवेज नहीं बन सकता और मैं भी शायद मौसी खाना अब छोड़ दी हैं और मौसा जी ड्यू टू उनका एसिडिटी वो नहीं खाती। सो मैं क्या बना रही हूँ मैं दिखाती हूँ। मोस्ट फेवरेट कटहल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और खीर ऑलरेडी बन चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा कचौरी बनाऊँगी, थोड़ा सा चावल बनाऊँगी, भुजिया बनाऊँगी, ये सब बनाऊँगी और बस जब हमारे नहा वहा के हो गई रेडी और मम्मी बाकी काम कर रही हैं और खाना भी मैं लेके बैठी हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो ये रहा मेरा नाश्ता, सब मैं करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। सो मैंने खाना वाना खा लिया, मतलब नाश्ता कर लिया। रात में एक्चुअली ना मैं बस एक मिठाई खा के सो गई थी। मेरा ना आजकल कुछ खाने पीने का इच्छा नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या। और मैंने पहनी है ये वाला ट्राउज़र, मैंने पहना ये वाला ट्राउज़र और ये ट्राउज़र मेरे को शिवानी ला के दी थी, क्योंकि वो कुछ टाइम इंटर्नशिप की थी वहाँ प्यूमा में, तो वहाँ से लेके आई थी। ये लाई थी अपने भैया के लिए, बट भैया को हुआ नहीं तो मैं पहन रही हूँ। और मेरे लिए भी लाई थी बहुत सारा चीज़। एक मैंने जैकेट पहना था प्यूमा का, सॉरी जैकेट बोल रही हूँ, वो हुडी टाइप का कुछ था, तो वो भी उसने ही लाया था। सो बस, और भूख लगी थी तेज़ तो मैंने खाना वाना खा लिया। धनवी नो, धनवी नो, धनवी नो, धनवी धनवी आ गई चल मौसी को छोड़ के। धनवी चल चल मौसी को छोड़ के आ गई। धनवी आ गई।
सो गुड इवनिंग। और अभी शाम का वक्त हो गया है और हमारे इधर ठंड भी आ गया है। सो ये मत बोलना कि ठंड आ गया तो स्वेटर क्यों नहीं पहना है, क्योंकि मैं जस्ट अभी रूम से किचन में आ गई और घर में यूजुअली उतना स्वेटर नहीं पहनती, मुझे बहुत उलझन होती है। स्टोर वगैरह रख लिया कुछ ऐसा, बट अभी उतना मुझे नहीं लग रहा था ठंड, सच बोलूँ तो। बट ठंड है, अभी बंद है घर, इसलिए नहीं लग रहा उतना, बट ठंड है। और मैं बना रही हूँ अभी चाय चढ़ाई हुई हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती हम दिन भर चाहे कितना भी काम कर लें, रात में चाहे कितना भी काम कर लें, हमको लगता है हमको शाम और सुबह का चाय कोई बना के देता तो हमको अच्छा लगता। तो मैं जब डैडी का ऐसा हुआ था तो डैडी ना सुबह सुबह 4 बजे उठते थे और सबको वही जगाते थे, मतलब मेरे को मम्मी को वही जगाते थे। जब मैं वहाँ रहती थी तो मेरे को भी जगाते थे, तो चाय के साथ जगाते थे। तो मम्मी को एकदम वो आदत था कि डैडी चाय देंगे सुबह तो मम्मी उठेगी, मतलब ऐसा आदत। मम्मी कभी खुद से चाय नहीं बनाती थी सुबह में। तो मैं कुछ दिन तक मैं कोशिश की कि मैं भी सुबह सुबह उठूँ, मम्मी को वही 4 साढ़े 4 बजे चाय दूँ पीने के लिए। बट फिर मम्मी मतलब देखी कि नहीं, हमको उतना सुबह उठने का आदत नहीं है और लग रहा है कि बस मम्मी के लिए मैं उठ रही हूँ, तो मम्मी ने फिर मेरे को मना कर दिया। तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि शाम का चाय मैं अगर रहूँ, एक सेकंड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम का चाय अगर मैं यहाँ पे हूँ या मम्मी के साथ हूँ तो मैं ही बना के दूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ छोटा चीज़ कि हाँ ये सब चीज़ आप मम्मी मेरे लिए बहुत चीज़ करती है, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी करूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। तो और एक वो भी रीज़न है, एक रीज़न ये भी है कि मम्मी को मेरे हाथ का चाय बहुत अच्छा लगता है। मेरे हाथ का चाय मेरे घर में सबको अच्छा लगता है, स्पेशली मेरी सासू माँ को, उनको तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे हाथ का चाय। हे गाइस, वेलकम। मैंने ना कुछ कल लिया था मार्केट जाके, सो मैं वो दिखाना भूल गई, तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोग के घर में भी शादियाँ हैं तो मैं भी हो सके आप लोग को भी हेल्प मिल जाए कि मैंने क्या क्या लिया। एक सेकंड, आप लोग से शेयर करती हूँ कि मैंने कल क्या क्या लिया। मैंने बस थोड़ा बहुत सामान लिया, क्योंकि मेरे पास नहीं था जो चीज़ वो मैंने लिया। तो मेरा जो आउटफिट है, जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहनूंगी, वो मजेंटा पिंक, और उसका जो वर्क है ना साइड में बॉर्डर्स पे, वो सिल्वर कलर का है। तो मेरे पास सिल्वर बैंगल्स एक भी नहीं था, मतलब शादी के टाइम पे भी मैंने नहीं लिया था। तो वरना मैं मिक्स मैच, मतलब मैं ज़्यादा चूड़ी वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ ली, मैंने ये वाली चूड़ियाँ ली। तो आप लोग बताना ये चूड़ियाँ कैसी है। मैं इसको खोलूँगी नहीं क्योंकि अच्छे से पैक्ड है, फिर मेरे से पैक नहीं होगा। चूड़ी के साथ ही मैंने ये मिलाऊंगी, मतलब आगे पीछे ये रखूँगी और बीच में चूड़ी रखूँगी। और फिर मैंने ये एक रिंग लिया, मैं आपको रिंग पहन के दिखाती हूँ। सो मैंने एक ये रिंग ली, क्योंकि मुझे सब कुछ सिल्वर चाहिए था, दैट्स वाई मैंने ये वाली रिंग ली। और मैं आपको प्राइजेस बताऊंगी, आप गेस करना, फिर मैं आपको बताऊंगी। और फिर मैंने ये नेक पीस लिया, क्योंकि मुझे सिल्वर ही चाहिए था और मुझे इसी तरीके का चाहिए था। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल, हाँ इस टाइप का अवेलेबल है, बट ऑनलाइन का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। सो ये इस टाइप का है और पीछे से ये ऐसे हुक दिया हुआ है ताकि आप वो कर लो। और ये गले में एकदम फिक्स हो जाता है, बट ये हल्का स्ट्रेचेबल भी, आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, बट ये चोकर टाइप का है। तो ये बहुत सुंदर सा है। और इसके साथ ईयरिंग्स नहीं है, तो आप ईयरिंग्स अपना कुछ पहन लो, मुझे बस चोकर ही चाहिए था। ऐसे भी ये बहुत शाइनी है, बहुत शाइनी है। फिर मैंने ये वाली ब्रेसलेट ली, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा। और मैं पहले चूड़ी ले चुकी थी, फिर मेरी नज़र इस पे पड़ी, तो मैंने ये लिया है। मेरे को एक और शादी में जाना है, तो मैं उस टाइम ये पहन लूँगी। तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ ये कैसा है। ये इस टाइप का है,
फोकस नहीं ले रहा यार कैमरा। हाँ ठीक है, ये देखो स्ट्रिप का, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। फिर मेरी नज़र पड़ी इस पे, ये वाले इयररिंग्स पे, और ये इयररिंग्स बहुत बहुत सस्ता था तो मैंने ले ली, क्योंकि मेरी एक आउटफिट इस टाइप की है तो मैं उस पर ये पहनूंगी जो मैं 3 तारीख को पहनूंगी, तो मैंने ये लिया। सो बस मैंने यही थोड़ा बहुत सामान लिया, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये इयररिंग्स, ये ब्रेसलेट, ये चोकर, ये रिंग, ये चूड़ियाँ, और ये इसका मेटल मतलब जो लगाऊंगी आगे पीछे। बस अब मैं आपको इसके प्राइजेस बता देती हूँ। सो ये मुझे मिला था अराउंड 60 रुपीज़, हाँ 60 रुपीज़, और ये था थोड़ा महंगा क्योंकि ये मैंने लिया था अराउंड 150, हाँ 150 का ये था, 200 का ये था, और ये 30 रुपीज़ का था। ये मैंने जो बाहर लगते हैं ना, ये और ये इयररिंग्स मैंने बाहर से लिया था, ये दोनों दुकान से, और ये चूड़ियाँ भी मैंने बाहर से लिया था। जो वो क्या कहता हमें उसको, जो बांध के बेचता उसको क्या कहता है अच्छा को, जो माल, हाँ जो हार में चूड़ी मिलता है ना माला में, वो उससे मैंने ये दर्जन के हिसाब से लिया था। तो ये मुझे 60 का दर्जन मिला, 60 रुपीज़ का एक दर्जन, तो मैंने 2 दर्जन लिया, और ये मुझे 150 का 4 मिला। बस मैंने यही सब लिया था, मुझे थोड़ा जो ज़रूरत का सामान लगा मैंने बस वही लिया। मैं फालतू का कॉस्मेटिक नहीं खरीदती हूँ, मुझे लगता है जो 200-300 रुपये मैं इसमें लगाऊंगी, मैं कुछ खा पी लूँ या फिर ख़रीद लूँ, मतलब कपड़ा कुर्ती वगैरह लूँ, मुझे ये सब नहीं उतना जमता है। तो बट मेरी इन-लॉज़ के साइड शादी थी तो मुझे थोड़ा बहुत लेना था तो मैंने लिया, और उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड की भैया की शादी है तो उसमें भी जाना है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ चाहिए था, तो बस यही सब मैंने लिया। और ये चूड़ी मतलब मैं जिसने भी देखा वो बोला बहुत सस्ता में मिला तुमको, और ऐसा चूड़ी बाहर में अगर वो डब्बे में रखते हैं ना तो 150 का डब्बा, तो वो भी 12 पीस वो लोग नहीं देते हैं, कम ही रहता है उससे, तो मुझे ये बहुत सस्ता पड़ा। और इसका मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। मेरा हाथ देखने में भले थोड़ा ऐसा है, बट मुझे 2.8 का चूड़ी मेरे को बहुत अच्छे से होता है, और 2.6 भी मैं पहन लेती हूँ, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन ये चूड़ी लेना था, मैं बाला वगैरह भले ही 2.6 पहनती हूँ क्योंकि बाला तो बस गया और निकला, बट चूड़ी मैं सोचती हूँ मैं 2.8 ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे निकालने खोलने में मेरी चूड़ियाँ टूट जाती है। सो दैट्स वाई मैंने फिर ये, और बाबू को इग्नोर करना, बाबा देखो वो मेरे पास आने के लिए ऐसे कर रही है क्योंकि मेरे पास ये सब सामान है, इसको तोड़े फोड़ेगी। क्यों बेटा, तो लाइट है। मैंने उसको खिलाया, अभी सेरेलैक वगैरह खिला के मैं बैठी हूँ, उसके बाद भी इसका चल रहा है। तो फिर मुझे और मेरे नाप का कहीं भी मार्केट में सिल्वर कलर का 2.8 का चूड़ी अवेलेबल नहीं था, और जो थोड़ा बहुत मतलब कस्टमाइज बाला वगैरह मिल रहा था वो बहुत प्राइसी था, मतलब 300-400, मुझे उतना महंगा लेना नहीं था क्योंकि फिर मैं पहनूंगी नहीं, मतलब एक बार फंक्शन में पहना फिर वो रखा ही जाता है, घर में मैं एक कैसे बाला पहन के रहती हूँ, तो मुझे उतना पैसा लगाना नहीं था। तो मैं बस मार्केट से निकल रही थी, और ये आपको बता देती हूँ जो पटना में वो जा सकते हैं, ये मैंने लिया कदम कुआं से। कदम स्टार्टिंग जो मार्केट है ना, जो अंदर होलसेल का, बस बाहर में ही ना वो लोग बाहर में लगा के चूड़ियाँ रखते हैं। वो क्या मम्मी बोली, कौन सा चूड़ी, माला वाला, हार वाला चूड़ी, मतलब जो चूड़ी का गुच्छा होता है ना, मिलता था, हाँ पहले वैसे ही मिलता था, तो जो गुच्छा वाला चूड़ी होता है ना उसमें से मेरी नज़र इस पे पड़ी तो मैंने ये ले लिया, और ये भी मैंने उनके पास से लिया। ये मुझे मतलब ये 4 अगर मैं लेती ना बाहर डब्बा में करके तो वो 300-320 में देता, बट वो भी मुझे सस्ते में मिला। और ये जो मैंने चोकर भी लिया ये भी मुझे सस्ते में पड़ा क्योंकि मैं बहुत हाई फाई दुकान में नहीं गई थी, बट ये मैं दुकान से लिया। तो मैं जो वैसे वाले दुकान में जा रही थी कि मुझे गोल्डन का कुछ मतलब सिल्वर का कुछ लेना है, तो वो लोग पता दिखा रहे थे 2000-3000, मुझे उतना सेट लेना ही नहीं था उतना महंगा, क्योंकि मैं अपना बजट लेके ही नहीं गई थी उतना। मुझे था कि मुझे कम दाम में मुझे सब कुछ ले लेना है, क्योंकि शादी में देखो एक दिन पहनना होता है, और मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं बहुत लापरवाह हूँ, मतलब मैं पहन के आऊँगी फिर इधर उधर वो रखा जाएगा, फिर वैसे ही रखा रह जाएगा, तो मुझे उतना पैसा लगाना नहीं था। तो मैं सोचा चलो किफ़ायत
गिफ्ट में अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैंने वही कदम कुआं का स्टार्टिंग जो मोड़ है, ले रुक जा, जो कदम कुआं का स्टार्टिंग वाला मोड़ है वहाँ से मैंने ये चूड़ियाँ ली, और वही जो बाहर में रखते हैं उनके जस्ट सामने एक छोटा सा दुकान है, वहाँ से मैंने, वहाँ पे बस चोकर, ब्रेसलेट, जूड़ा वगैरह बस यही सब मिलता है वहाँ पे, और कुछ अब एक्स्ट्रा चीज़ खोजोगे तो वो नहीं मिलेगा। वो भी भैया काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में रखते हैं। और बस कदम कुआं वाले मोड़ से आप थोड़ा आगे पीछे बढ़ोगे तो भैया एक बाहर में बेचते हैं, वहाँ से मैंने ये लिया और ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला। और इसी टाइप का मैंने रिंग देखा अंदर दुकान में तो 300 350, तो सोचो 300 और कहाँ 30 रुपया। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ज़्यादा हाई फाई दुकान में मत जाओ क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न है तो इतना मिलेगा नहीं। तो बस मैंने यही सब लिया। तो आप लोग बताना कैसा है। तो मैं वीडियो को भी अभी यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि धन भी देखो कैसे परेशान हो रही है। बस so bye, like, share and subscribe my channel and please support me for more updates. Bye.